तो कैसे हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका अपना मिस्टर हेल और आज की इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात में सुनसान सड़क पर अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं करोगे। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मौत का हाईवे जहां रात के 12 बजे के बाद सड़क पर इंसान नहीं बल्कि भटकती हुई मौत चलती है। एक ऐसी औरत जो सफेद साड़ी पहनकर अंधेरे में खड़ी रहती है और जो भी उसकी तरफ देखने की गलती करता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना सच ये नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि उस हाईवे पर गायब होने वाले लोग मरने के बाद भी वापस लौट आते हैं। तो अगर आपका दिल कमजोर है तो इस कहानी को अभी यहीं छोड़ दो, क्योंकि आज की ये कहानी आपके डर को हमेशा के लिए जगा सकती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था। हरदाभाठा गांव इतना शांत था कि रात होते ही वहां सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उस गांव के लोगों के दिल में एक डर हमेशा जिंदा रहता था। गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पुराना हाईवे गुजरता था। लोग उसे मौत का हाईवे कहते थे कि उस सड़क पर रात के 12 बजे के बाद जो भी अकेला गया वो कभी वापस नहीं आया। कई ट्रक ड्राइवर गायब हो चुके थे, कई लोगों की लाशें जंगल में मिली थीं और कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिंदा लौटे मगर पागल हो गए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस सड़क पर एक औरत भटकती है, सफेद साड़ी में लंबे बालों वाली, जिसकी आंखें आग की तरह लाल होती हैं। जो उसे देख लेता है उसकी मौत तय होती है। गांव में रहने वाला अर्जुन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो 20 साल का लड़का था, बहुत जिद्दी और निडर। उसके पिता किसान थे और मां गांव के मंदिर में पूजा करती थी। अर्जुन अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब लोगों के दिमाग का डर है। एक दिन गांव में खबर फैली कि फिर एक ट्रक ड्राइवर गायब हो गया। उसका ट्रक मौत वाले हाईवे के किनारे खड़ा मिला, लेकिन ड्राइवर का कहीं पता नहीं चला। पूरे गांव में डर फैल गया। रात होते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन अर्जुन को यह सब मजाक लगता था। उस रात अर्जुन अपने दोस्त राकेश के साथ चौपाल में बैठा था। तभी गांव का बूढ़ा रामसाय वहां आया। उसने कांपती आवाज में कहा, आज अमावस्या है, आज उस सड़क पर मत जाना, आज वो औरत शिकार ढूंढती है। अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, अगर सच में कोई चुड़ैल है तो आज मैं उससे मिलकर आऊंगा। रामसाय का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। बेटा, गलती मत कर, जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के करीब 11 बजे वो अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। उसकी मां उसे रोकती रही, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे गांव पीछे छूट गया। चारों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। आसमान में काले बादल थे। हवा अजीब तरह से चल रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन मौत वाले हाईवे पर पहुंच गया। सड़क पूरी सुनसान थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। अर्जुन ने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जोर से बोला, कौन हो तुम औरत? धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक बिजली चमकी और उसी पल अर्जुन ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह पूरा फटा हुआ था और चेहरे पर सड़ा हुआ मांस लटक रहा था। अर्जुन डर कर पीछे हट गया। तभी वो औरत जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। अर्जुन तुरंत बाइक छोड़कर भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो औरत उसके पीछे पीछे आ रही है। वो जितना तेज भागता वो उतनी तेजी से उसके करीब आती जाती। अर्जुन हांफने लगा। तभी उसे दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो पूरी ताकत से मंदिर की तरफ भागा। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। वो कांप रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने अर्जुन को देखा और पूछा, तू उस सड़क से आया है? अर्जुन ने डरते हुए सिर हिला दिया। पुजारी की आंखों में डर उतर आया। उसने कहा, तूने उसे देख लिया है, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। अर्जुन रोने लगा। उसने कहा, मुझे बचा लो बाबा। पुजारी ने मंदिर के कोने से राख उठाई और अर्जुन के माथे पर लगा दी। फिर उसने कहा, आज रात यहीं रह, सुबह होने तक बाहर मत निकलना। बाहर अचानक तेज तूफान शुरू हो गया।
मंदिर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। धड़ धड़ धड़। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। फिर बाहर से औरत की आवाज आई, अर्जुन दरवाजा खोलो। उसकी आवाज कभी उसकी मां जैसी लगती, कभी उसके दोस्त जैसी, लेकिन पुजारी लगातार मंत्र पढ़ता रहा। कुछ देर बाद दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाजा फाड़ रहा हो। अचानक मंदिर की खिड़की के बाहर वो चेहरा दिखाई दिया। लाल आंखें, भयानक मुस्कान और लंबे बाल। अर्जुन चीख पड़ा। पुजारी ने उसे आंखें बंद करने को कहा। रात धीरे धीरे बीतने लगी, लेकिन जैसे जैसे सुबह करीब आती, उस औरत की आवाज और भयानक होती जाती। फिर अचानक सब शांत हो गया। सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर आई। पुजारी ने दरवाजा खोला। बाहर सब सामान्य था, लेकिन जमीन पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान बने हुए थे। अर्जुन तुरंत गांव लौट आया। उसने गांव वालों को सब सच बता दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि गांव वाले झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात के बाद अर्जुन बदलने लगा। वो अक्सर अकेले में किसी से बातें करता, रात में अचानक हंसने लगता और कई बार उसकी आंखें लाल हो जाती। उसकी मां डर गई। एक रात अर्जुन अचानक घर से गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। सुबह उसकी बाइक मौत वाले हाईवे पर खड़ी मिली, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। सिर्फ सड़क के बीचों बीच खून से लिखा था, अब वो मेरा है। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस सड़क पर जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी अगर कोई उस हाईवे से रात में गुजरता है तो उसे सड़क के बीचों बीच एक लड़का दिखाई देता है जो मदद मांगता है, और जैसे ही कोई उसके पास रुकता है, पीछे सफेद साड़ी वाली वो औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर ना वो आदमी कभी लौटता है, ना उसकी कोई खबर मिलती है। आज भी छत्तीसगढ़ के उस गांव में सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि मौत का वो हाईवे आज भी भूखा है। गांव वालों ने अर्जुन को बहुत ढूंढा, जंगल जंगल खोजा गया, तालाबों में देखा गया, यहां तक कि पुलिस भी आई, लेकिन अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे गांव के लोगों ने मान लिया कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी मां ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर रात वो घर के बाहर दिया जलाकर बैठती और अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक महीने बाद गांव में फिर एक अजीब घटना हुई। गांव का डाकिया मोहन रात में दूसरे गांव से लौट रहा था। उसे रास्ते में वही मौत वाला हाईवे पार करना पड़ा। मोहन बहुत डर रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वो हाईवे के बीच पहुंचा, उसे सड़क किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। वो अर्जुन था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, आंखें अंदर धंस गई थीं और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। मोहन खुशी से चिल्लाया, अर्जुन तू जिंदा है। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मोहन की नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे। मोहन का पूरा शरीर कांप गया। अर्जुन मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे घर ले चलो। मोहन डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अचानक अर्जुन के पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें खून की तरह चमक रही थीं। मोहन जोर से चीखा और भागने लगा, लेकिन पीछे से अर्जुन की आवाज आती रही, रुक जा मोहन, मुझे अकेला मत छोड़। मोहन बिना पीछे देखे भागता रहा। किसी तरह वो गांव पहुंचा। उसकी हालत देखकर गांव वाले समझ गए कि उसने कुछ भयानक देखा है। मोहन ने सबको पूरी बात बताई। उस दिन के बाद गांव में और डर फैल गया। अब लोग कहते थे कि वो औरत सिर्फ लोगों को मारती नहीं, उनकी आत्मा को भी अपने साथ बांध लेती है। कुछ दिनों बाद गांव के 3 लड़के शराब पीकर उसी हाईवे पर चले गए। उन्हें लगा कि गांव वाले बेवजह डरते हैं। रात के करीब 1 बजे उन्होंने सड़क पर एक लड़की को खड़े देखा। वो रो रही थी। उसने मदद मांगी। तीनों लड़कों ने गाड़ी रोक दी। जैसे ही उनमें से एक लड़का उसके पास पहुंचा, लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। तीनों लड़के डर कर भागने लगे, लेकिन उनकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। तभी जंगल के अंदर से दर्जनों लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। फिर सड़क पर अचानक अर्जुन दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल थीं और उसके पीछे कई परछाइयां चल रही थीं। वो सभी लोग थे जो उस हाईवे पर गायब हुए थे। तीनों लड़के डर के मारे पागल हो गए। अगली सुबह उनकी गाड़ी सड़क किनारे मिली, लेकिन तीनों लड़के गायब थे। सिर्फ गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। उस दिन के बाद सरकार ने उस हाईवे को बंद कर दिया। सड़क पर बैरिकेड लगा दिए गए।
लेकिन अजीब बात यह थी कि रात होते ही वो बैरिकेड अपने आप टूट जाते। कई पुलिस वालों ने वहां ड्यूटी करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने रात में सड़क पर औरत को चलते हुए देखा था। एक पुलिस वाले ने तो ये तक कहा कि उसने अर्जुन को सड़क के बीच खड़े देखा। वो मदद मांग रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला उसके पास पहुंचा, अर्जुन का चेहरा फट गया और उसके मुंह से काले कीड़े निकलने लगे। उस पुलिस वाले ने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे वो हाईवे पूरी तरह वीरान हो गया। आज भी वहां से गुजरने वाले लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी लड़के के मदद मांगने की आवाज, और कई बार अचानक सड़क पर कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। कहते हैं अगर किसी ने उसकी आंखों में देख लिया तो उसकी मौत तय है। छत्तीसगढ़ का वो मौत वाला हाईवे आज भी मौजूद है और वहां जाने वाले लोग आज भी वापस नहीं लौटते। समय बीतता गया, लेकिन मौत वाले हाईवे का डर खत्म नहीं हुआ। अब आसपास के कई गांवों में उस सड़क की कहानियां फैल चुकी थीं। लोग बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेते थे। अगर कोई बच्चा रात में घर से बाहर निकलता तो मां कहती, सो जा, नहीं तो मौत वाले हाईवे की औरत आ जाएगी। लेकिन गांव में रहने वाला एक आदमी ऐसा था जो इन बातों को सच मानने लगा था। उसका नाम था भीखू। भीखू पहले ट्रक चलाता था और कई बार उस हाईवे से गुजर चुका था। एक रात उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, उस सड़क पर सिर्फ चुड़ैल नहीं है, वहां कुछ और भी है। गांव वाले डर गए। उन्होंने पूछा, क्या देखा था तूने? भीखू कांपती आवाज में बोला, करीब 10 साल पहले मैं रात में ट्रक लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी सड़क पर एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो रो रही थी। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर बहुत ठंड हो गई है। मैंने पीछे देखा, वो लड़की मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। फिर उसने अचानक कहा, तुम सबको मरना होगा। इतना सुनते ही ट्रक अपने आप जंगल की तरफ मुड़ गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा था। फिर सड़क पर अचानक दर्जनों लोग दिखाई दिए। उनके शरीर खून से लथपथ थे। कुछ के सिर नहीं थे, कुछ के हाथ कटे हुए थे। वो सब ट्रक के पीछे भाग रहे थे। भीखू की सांसें तेज हो गईं। उसने आगे बताया, तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। मैंने देखा वो अर्जुन था, लेकिन उसका आधा चेहरा गायब था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो लगातार बोल रहा था, रुक जा, हमें भी साथ ले चल। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब सुबह आंख खुली तो ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन ट्रक के पीछे खून से हाथों के निशान बने हुए थे। उस दिन के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी गांव का बूढ़ा रामसाय बोला, ये सब उसी रात के बाद शुरू हुआ था जब उस सड़क पर एक बस दुर्घटना हुई थी। करीब 15 साल पहले एक शादी की बस उसी हाईवे से गुजर रही थी। बस में दूल्हा दुल्हन और पूरे बाराती थे, लेकिन रात के अंधेरे में बस अचानक जंगल के पास पलट गई। बस में आग लग गई। लोग चीखते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन उस रात इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया। सुबह जब लोग पहुंचे तो बस के अंदर सिर्फ जले हुए शव मिले। कहते हैं उस हादसे में एक औरत अपने छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों जिंदा जल गए। उसके बाद से ही उस सड़क पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों को रात में औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। रामसाया की बात सुनकर गांव वाले कांप उठे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वो सड़क शापित है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसी रात गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा गांव जाग गया। लोग मंदिर की तरफ दौड़े। मंदिर के दरवाजे पर खून से लिखा था, हम वापस आ रहे हैं। इतना पढ़ते ही सबके होश उड़ गए। तभी अचानक गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया और उसी अंधेरे में सड़क की तरफ से कई लोगों के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाजें गांव के करीब आने लगी। फिर किसी ने देखा, गांव के बाहर दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। उनमें अर्जुन भी था। उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी और उनके साथ कई जले हुए लोग भी थे। गांव वालों के हाथ पैर कांपने लगे। फिर अचानक अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी लाल थीं और उसने जोर से कहा, अब पूरा गांव हमारे साथ चलेगा। इतना सुनते ही गांव में चीख पुकार मच गई। लोग अपने घरों में भागने लगे। लेकिन उस रात हरदा भाटा गांव में जो हुआ, उसके बाद वहां कभी कोई इंसान रहने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि अगली सुबह पूरा गांव खाली मिला।
ना कोई आदमी, ना कोई बच्चा, ना कोई जानवर। बस गांव की दीवारों पर खून से एक ही बात लिखी थी, मौत का हाईवे अब गांव तक आ चुका है। समाप्ति के कई साल बाद भी उस मौत वाले हाईवे का डर लोगों के दिलों से खत्म नहीं हुआ। लोग उस रास्ते का नाम तक लेने से डरते थे। धीरे धीरे जंगल ने उस सड़क को अपने अंदर छिपाना शुरू कर दिया। पेड़ सड़क के ऊपर झुक गए, घास पत्थरों के बीच उग आई और वहां हमेशा अजीब सन्नाटा रहने लगा। लेकिन डर आज भी जिंदा था। एक दिन रायपुर से 4 यूट्यूबर उस जगह की सच्चाई जानने निकले। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ अफवाह है। उनके पास कैमरे थे, बड़ी गाड़ी थी और भूतों का मजाक उड़ाने वाला हौसला था। गांव के आखिरी ढाबे पर एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। उसने कहा, बेटा, रात होने से पहले लौट जाना। वो सड़क इंसानों के लिए नहीं बची, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर हंस दिया। रात के करीब 12 बजे वो मौत वाले हाईवे पर पहुंच गए। कैमरा चालू था, चारों दोस्त हंसते हुए वीडियो बना रहे थे। तभी उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। कैमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। एक लड़के ने मजाक में कहा, लगता है चुड़ैल आ गई। इतना कहते ही पीछे वाली सीट पर बैठा लड़का अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें सड़क के किनारे टिक गई थीं। बाकी दोस्तों ने भी उधर देखा। कोहरे के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल और लाल चमकती आंखें। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनमें से एक लड़का डरते हुए बोला, गाड़ी स्टार्ट करो। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी कैमरे में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग धीरे धीरे रो रहे हों। फिर कैमरे की स्क्रीन पर अचानक कई चेहरे दिखाई देने लगे, जले हुए चेहरे, खून से भरे चेहरे, और उनमें अर्जुन भी था। उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं। फिर अचानक कैमरे में अर्जुन बोलने लगा, तुम लोग भी यहीं रहोगे? इतना सुनते ही गाड़ी का शीशा जोर से टूट गया। चारों लड़के चीख पड़े और अगले ही पल कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो वहीं खत्म हो गया। 3 दिन बाद पुलिस को उनकी गाड़ी सड़क किनारे मिली। दरवाजे खुले थे, कैमरा टूटा पड़ा था, लेकिन चारों लड़के गायब थे। पुलिस ने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी और उसे देखने के बाद उस वीडियो को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में साफ दिखाई दे रहा था। सड़क के बीचों बीच पूरा हृदय भाटा गांव खड़ा था और गांव के सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। उनके बीच अर्जुन खड़ा था और उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत। फिर अचानक वीडियो में सभी लोगों ने एक साथ कैमरे की तरफ देखा और स्क्रीन पूरी लाल हो गई। उस दिन के बाद वो वीडियो कभी किसी को नहीं दिखाया गया। लेकिन कहते हैं, अगर कोई उस हाईवे पर रात में मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश करे तो कैमरे में आज भी वही गांव दिखाई देता है और वीडियो के पीछे से एक आवाज आती है, हम अभी भी भूखे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ के उस जंगल में रात होते ही कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मौत का वो हाईवे अब सिर्फ सड़क नहीं रहा, वो एक ऐसा दरवाजा बन चुका है जहां से जाने वाले लोग इस दुनिया में कभी वापस नहीं आते। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ के सबसे भयानक मौत के हाईवे की खौफनाक कहानी। अब सोचो, अगर आपको रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर कोई मदद मांगता हुआ दिखाई दे तो क्या आप रुकेंगे या फिर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाओगे? अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल मिस्टर हेल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप उस हाईवे पर होते तो क्या करते। और हाँ, रात में कभी भी किसी सुनसान सड़क पर अकेले मत रुकना, क्योंकि कौन इंसान है और कौन मौत बनकर आपका इंतजार कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। मैं मिलता हूं आपसे अगली और भी खौफनाक कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना।